दोस्तों, इस करवा चौथ पर रहेगा भद्रा का साया। ये कोई साधारण साया नहीं है। 2024 में करवा चौथ कब है? चांद कब निकलेगा? भद्रा काल में चांद निकलेगा या नहीं? और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? ज्योतिष के अनुसार जानिए। हिंदू धर्म में हर माह कोई न कोई त्योहार आता ही रहता है, लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को रखा जाने वाला व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए काफी महत्व रखता है। दरअसल इस दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो प्रेमी जोड़े इस व्रत को रखते हैं, उनमें एक दूसरे में बहुत ही ज्यादा प्रेम बढ़ जाता है। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत के दिन एक तरफ जहां दिन में कहानी सुनाई जाती है, वहीं दूसरी तरफ दिन ढलते ही सुहागनें चांद का इंतजार करने लग जाती हैं। करवा चौथ वाले दिन सुहागन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद चांद को देखकर अपने पति के हाथ से पानी पीकर अपना व्रत तोड़ती है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले शुरू हो जाता है और रात को चांद का दर्शन करने के बाद ही इस व्रत को तोड़ा जाता है। इस दिन करवा चौथ माता की पूजा की जाती है और कथा सुनी जाती है। दोस्तों, यह व्रत है विवाह के बाद आजीवन रखा जाता है। मान्यता है कि पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं होता है। दोस्तों, अब जानेंगे 2024 में करवा चौथ व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, शुभ मुहूर्त में पूजा करने से पति पत्नी के बीच प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। जानिए चंद्र उदय का समय, तिथि और शुभ मुहूर्त। दोस्तों, करवा चौथ पर भद्रा का साया रहेगा। हालांकि भद्रा का साया दिन में सिर्फ 21 मिनट तक रहेगा। भद्रा का साया सुबह 6:02 से लेकर 6:46 तक रहेगा। भद्रा काल में कोई भी श्रृंगार का सामान ना खरीदें, घर से बाहर ना जाएं। करवा चौथ पर भद्रा काल के समाप्त होते ही आप अपने सभी पूजा के कार्य या खरीदारी कर सकते हैं। भद्रा के समय कोई भी कार्य करना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, करवा चौथ इस साल 2024 में 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:40 से लेकर शाम 7:02 तक रहेगा। दोस्तों, करवा चौथ पर विवाहित महिलाएं जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं, जिससे पति को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए करवा चौथ पर ऐसे कपड़े कभी ना पहने। दोस्तों, करवा चौथ महिलाओं के लिए एक ऐसा व्रत है जो पूरे हिंदुस्तान में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो सुहागन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, सुहागन महिलाओं को कभी भी अपनी सुहाग की चीज किसी दूसरी सुहागन स्त्री को नहीं देनी चाहिए, जैसे शादी का जोड़ा, सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी, पायल, बिछिया। यह सभी श्रृंगार पराई स्त्री को नहीं देने चाहिए और इससे हमेशा बचना चाहिए। शास्त्र में इसे बहुत अशुभ माना गया है। अगर आप किसी को श्रृंगार देना ही चाहते हैं तो आप नया श्रृंगार खरीद कर दे सकते हैं। करवा चौथ वाले दिन लाल या नारंगी रंग की साड़ी पहनना ज्यादा शुभ माना जाता है। सिर्फ आपको सफेद और काला वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। आप किसी भी रंग की साड़ी या वस्त्र पहन सकते हैं। इसके अलावा इसके विपरीत बिल्कुल सफेद वस्त्र और काला वस्त्र करवा चौथ वाले दिन तो कदाचित ही नहीं पहनना चाहिए। इसे घोर अशुभ माना जाता है। करवा चौथ पर अपनी शादी का जोड़ा पहनना ज्यादा शुभ माना जाता है। दूसरी बात, यदि आप अपनी मांग में सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का जरूर ध्यान कर लें, क्योंकि माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। करवा चौथ वाले दिन मांग को संपूर्ण रूप से भरना चाहिए। दोस्तों, आज के इस फैशन के दौर के चलते हुए सुहागन महिलाएं अपने माथे पर जरा सा सिंदूर लगा लेती हैं। शास्त्रों में इसका बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया है। माता पार्वती ऐसी स्त्रियों से हमेशा रुष्ट रहती हैं। तीसरी बात, यदि आपके हाथों से सिंदूर की डिब्बी गिर जाती है तो इसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसके अलावा शादीशुदा महिला को कभी भी अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर किसी दूसरी सुहागन स्त्री को नहीं देना चाहिए। करवा चौथ वाले दिन करवे से चांद को अर्घ दिया जाता है और चलनी से चांद को देखकर उसी चलनी से अपने पति को देखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि करवा चौथ की संपूर्ण विधि किस तरह से करवा चौथ माता की पूजा की जाती है और उससे जुड़ी सभी सामग्री के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपके पास करवा चौथ माता का एक कैलेंडर होना चाहिए। 7 तीलियां, 5 गौरैया, 5 या 7 आपकी इच्छा अनुसार आप ले सकते हैं। अगरबत्ती, एक सिंदूर की डब्बी, फल, चूरा, गिट्टियां, कलावा, इन सभी सामग्री की जरूरत आपको चौथ माता की पूजा करते समय आपको पड़ेगी।
चंद्रमा को अर्घ देते समय आपको अपने बाल की लट भी गीली करनी होती है और साथ साथ सातों तिलियां छोड़नी होती हैं। गौरैया के ऊपर सिंदूर लगाना होता है और फिर गौरैया से सिंदूर लेकर आपको अपनी मांग में भरना होता है। अगरबत्ती से चांद की पूजा करनी होती है। जो भी अपने भोजन बनाया है चंद्र देवता को खिलाना होता है। उसके बाद चलनी से चांद को देखकर उसी चलनी से आपको अपने पति को देखना होता है। उसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर आपको अपना व्रत तोड़ना होता है। इस तरह से आप अपना करवा चौथ का व्रत संपूर्ण कर सकते हैं। रही बात कैलेंडर की, तो आप चांद की पूजा करने से पहले भी कैलेंडर को पढ़ सकते हैं या फिर उसके बाद भी आप कैलेंडर को पढ़ सकते हैं। सो दोस्तों, यह थी करवा चौथ माता की सरल पूजा विधि। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी उन तक भी पहुंच सके। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर आपको तीज त्योहार से संबंधित सभी जानकारियाँ मिलती रहेगी। जय माता दी।